13th सेंचुरी के आसपास दूर दराव ब्रह्मपुत्र वैली के किनारे एक व्यक्ति आता है और एक नई डायनेस्टी की नींव रख देता है। उसी डायनेस्टी को आज हम आहोम डायनेस्टी कहते हैं। उस व्यक्ति का नाम चाओलुंग सुकाफा होता है। उस दौरान साउथ ईस्ट एशिया में एक डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करती थी जिसे हम शान डायनेस्टी के नाम से जाना करते थे। सुकाफा उसी डायनेस्टी के एक दौरान राजा हुआ करते थे। तो ये कहानी लगभग 1000 साल पहले की है। 1228 में किसी कारणवश वो असम आते हैं और आहोम डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। इसी सुकाफा के लीडरशिप के दौरान आहोम किंगडम एक अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में सफल होती है। इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड येट बहुत ही साधारण और सिंपल होता है। मुगल डायनेस्टी भी इस किंगडम को रूल करने में असफल रहती है। फैक्ट्स के अनुसार मुगल डायनेस्टी ने भी आहोम किंगडम पर 17 टाइम्स इन्वेड किया था और हर बार हर प्रयास में असफल रहते हैं, क्योंकि सुकाफा या फिर चाओलुंग सुकाफा ने आहोम डायनेस्टी की नींव रखी थी। इसी वजह से उन्हें हीरो और कल्चरल आइकन ऑफ आसामीज हिस्ट्री में एक पॉपुलर लीडर के तौर में देखा जाता है। क्योंकि सुकाफा आहोम रूल के पहले लीडर थे, आहोम डायनेस्टी के पहले लीडर थे, उनकी रूल 1268 तक रहती है, यानी कि 1228 से 1268 तक सुकाफा रूल करते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर एक आहोम ट्रेडिशन के अनुसार सुकाफा को गॉड खुनलुंग का डिसेंडेंट माना गया है। उन्होंने अपनी कैपिटल चराइदेव में एस्टैब्लिश की थी, जो कि प्रेजेंट डे में 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द शिवसागर टाउन है। आप अगर शिवसागर जाते हो तो आपको वैसे भी बहुत सारे मैदान्स, बरियल माउंट्स और हिस्टोरिक प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे। सन 1268 में सुकाफा की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है तो उनकी किंगडम इतनी बड़ी होती है कि वेस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, नॉर्थ में दिसांग रिवर, साउथ में दिखो रिवर और ईस्ट में नागा हिल तक फैली होती है। आसाम में सुकाफा की सिग्निफिकेंस इतनी है कि 2 दिसंबर को आसाम सुकाफा दिवस सेलिब्रेट करता है। सुकाफा दिवस को असोम दिवस और असम डे भी कहा जाता है। अगर आप बाईपास वाली रूट जोरहाट की तरफ जाते हो तो मोहबोंदा में आपको सुकाफा सामान्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। फरवरी 26, 2021 को जो असम के हेल्थ, फाइनेंस एंड एजुकेशनल मिनिस्टर थे डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, जो कि प्रेजेंट डेट में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भी है, उन्होंने नाजीरा असम में एक 100 फीट लॉन्ग स्टैच्यू ऑफ चाओलुंग सुकाफा अनवेल कराया था। स्टैच्यू से हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कहीं ना कहीं याद आ ही जाती, क्योंकि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। और अगर हम इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कंपेयर करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 597 यानी कि ऑलमोस्ट 600 फीट टॉल है, और ये सुकाफा वाली स्टैच्यू 100 फीट टॉल है। यानी कि हाइट में ये वाली स्टैच्यू 1/6 ऑफ दैट स्टैच्यू है। इसके अलावा सुकाफा भवन खानापाड़ा, जो कि गुवाहाटी में है, और सुकाफा भवन डिब्रूगढ़ में भी है। सुकाफा के नेम से एक क्रूज भी चलती है, आरवी सुकाफा प्लाइंग ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। क्योंकि सुकाफा ओरिजिनली इंडिया से नहीं थे, उन्होंने मोंग माओ को 1215 में छोड़ दिया था। मोंग माओ इंडिया, चाइना और म्यांमार वाली बॉर्डर में लोकेटेड है। तो 1215 में सुकाफा मोंग माओ से
आसाम पहुंचते हैं। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की थी, जो कि स्वाभाविक स्वाभाविक है, क्योंकि उस टाइम लोग एक से ज़्यादा शादियां करते थे। अगर इंग्लिश में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो इसे पॉलीगैमी कहा जाता है। पॉलीगैमी यानी कि अ कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। और अगर एक वाइफ की बहुत सारी हस्बैंड हो तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी ने 5 शादियां की थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो ये पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल हो गया। और सुकाफा ने 3 शादियां की थी, तो ये पॉलीगैमी हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी की एग्जाम्पल मिल जाएंगी। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। वैसे 1215 में आते हैं और 1228 में अहोम किंगडम को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, यानी कि 13 इयर्स लॉन्ग स्ट्रगल रहता है उनका केवल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आपका 1 साल 1.5 साल में नहीं निकलता है, तो आप सुकाफा से इंस्पिरेशन ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने 13 इयर्स लगाया था किंगडम को केवल एस्टैब्लिश करने के लिए। तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी 6 महीने में पढ़ ही सकते हो। खुदा तो सबके साथ है, उसका तो सब पे हाथ है, बस मदद उनकी करता है जिनमें कुछ कर दिखाने की बात है। क्योंकि सुकाफा का किंगडम पटकाई हिल्स को भी कवर करता था, तो वे अपने लोगों को बहुत ही प्यार से ट्रीट करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सुकाफा's अप्रोच टू दी पॉपुलेशन इन आसाम वाज कंसिलिएटरी एंड नॉन कॉन्फ्रंटेशनल। उन्होंने अहोमाइजेशन प्रोसेस को भी एनकरेज किया था। अहोमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसपे लोकल कल्चर को एडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, वेट राइस कल्टीवेशन टेक्निक डेवलप करते हैं और लोकल लोगों से शादी करना शुरू करते हैं। इसी वजह से आप लेटर किंग्स को अगर देखोगे तो लेटर अहोम किंग्स लोकल लोगों से शादियां करना शुरू किए थे और उन्होंने हिंदू टाइटल भी अडॉप्ट किया। इसीलिए सुकाफा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आसाम कहा जाता है। तो इन रीजंस की वजह से सुकाफा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ अहोम डायनेस्टी कहा जाता है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। 13th सेंचुरी के आसपास दूर दराव